अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स। तो इसमें हम देखेंगे कि लॉजिक डायग्राम्स किस तरह क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी प्रीवियस टॉपिक नहीं लिया जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा लॉज देखे थे, उसकी एग्जांपल देखी थी। ठीक है, इसमें आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नॉलेज होना चाहिए कि बूलियन अलजेब्रा क्या आता है, लॉजिक गेट्स क्या आते हैं, क्योंकि इस टॉपिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेक्चर को एंड तक देखिएगा। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट का अपनी, तो वहाँ पर जाकर आप कंप्लीट प्रीवियस लेक्चर अटैम्प्ट कर लें बूलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स के मुतालिक। तो फिर आप इस लेक्चर को समझेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स। लॉजिक डायग्राम्स क्या होता है कि ये विजुअली हमें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सर्किट को प्रोसेस जो है वो सिंबल्स को यूज़ करते हुए हमने लॉजिक सर्किट्स बनाने हैं। लॉजिक सर्किट्स को हम समझते हैं। ठीक है, जिसमें एंड और नॉट नैंड इस तरह के ऑपरेशंस इस्तेमाल होते हैं। द लॉजिक डायग्राम डिपिक्ट द वर्किंग ऑफ डिजिटल सर्किट्स थ्रू सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल लॉजिक गेट्स टू क्रिएट लॉजिक डायग्राम। कि इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं विजुअली किसी भी सर्किट, लॉजिकल सर्किट को। ठीक है, समझते हैं कि वो किस तरह उसका प्रोसेस या उसका फ्लो किस तरह काम करता है। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं कि सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि बूलियन अलजेब्रा उसके लॉजिक गेट्स का। तो फाइंड आउट द लॉजिक गेट्स नीडेड फॉर बूलियन फंक्शन। के बूलियन फंक्शन में जो लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होने हैं वो उसका पता होना चाहिए। अरेंज द गेट्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन डिफाइंड बाय द फंक्शन ऑफ सर्किट। तो आपने अरेंज करने हैं गेट्स को, कनेक्ट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द गेट्स करेक्टली। ठीक है, बाद में आपने कनेक्ट कर देनी इनपुट और उसकी आउटपुट, ये हम आगे जाके देखेंगे डायग्राम से। तो इसको आपको समझने के लिए बूलियन अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। लॉजिक गेट्स जो है उसका पता होना चाहिए वो क्या आते हैं। व्हेन इट्स कम टू द क्रिएशन एंड स्टडी ऑफ डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट्स बनाने के लिए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सर्किट क्या है। डिजिटल लॉजिक इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ सेवरल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड अदर डिजिटल गैजेट्स। जो डिजिटल लॉजिक है बहुत ही इसका अहम रोल है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। डिजिटल लॉजिक ऑप्टिमाइज इन मैनी वेज इन ऑर्डर टू क्रिएट इनहैंस सर्किट्स मेन टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ठीक है, ये बहुत ही तरीक़ों के साथ ऑप्टिमाइज है जिसके ज़रिए हम सर्किट्स बनाते हैं और परफॉर्म करते हैं बहुत से टास्क। टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक आर द हाफ एडर और फुल एडर। डिज़ाइन ऑफ एडर सर्किट एंड यूज़ ऑफ कार्नर मैप फॉर फंक्शन सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें हमारे पास दो सर्किट्स यूज़ होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर सर्किट। तो हाफ एडर और फुल एडर सर्किट देखते हैं क्या होते हैं। एडर सर्किट्स आर वाइडली यूज्ड इन द डिजिटल सर्किट टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन। तो एडर जो सर्किट है वो हमारे पास उसका वाइडली यूज़ होता है डिजिटल सर्किट्स में टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन। तो इसमें दो तरह की टाइप्स हैं, हाफ एडर और फुल एडर। ठीक हो गया। तो हाफ एडर क्या है। हाफ एडर इज अ बेसिक सर्किटरी यूनिट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, हाफ एडर जो है वो एक बेसिक सर्किटरी यूनिट है जो परफॉर्म करता है एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट के, दो बिट के जो आपके पास सिंगल बिट जो है दो बाइनरी डिजिट्स आते हैं और उसकी वो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल इसको डिनोट किया जाता है, वन बिट जो है वो ए और सेकंड जो है बी। बाइनरी बिट आपको पता है, बाइनरी डिजिट आपको पता है कि जीरो एंड वन है। टू आउटपुट्स द सम एंड द कैरी, कि उसकी दो आउटपुट आती हैं, एक या तो सम आता है या तो कैरी आता है। ठीक है, जब हम किसी भी दो बाइनरी को उसकी एडिशन करते हैं उसमें एक सम आता है या उसका कैरी आता है। तो ट्रूथ टेबल में समझते हैं कि किस तरह आता है कि ए बी है। अब आपके पास जो है वो दो कॉलम ड्रा कर लेंगे, 0 0 1 1 और 0 1 0 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, तो कैरी इसका भी 0 आएगा क्योंकि कुछ भी नहीं बचा तो कैरी इसका 0 आ जाएगा। 0 1 1 आता है तो 1 का कुछ कैरी नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। तो 1 0 1 कैरी कुछ नहीं है इसका तो 0। 1 1 1 है। अब इसका आंसर आता है 1 1 क्या है, इसका आंसर आता है 1 0। तो 0 इधर आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसके दो कॉलम आते हैं, सम और कैरी। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन समझते हैं कि हाफ एडर क्या होता है। सम का फार्मूला होता है ये आपके पास ए जोर बी एक्स और, जिसको हम पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव और। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए बी। कैरी किस तरह आता है, ए डॉट बी। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो आपके पास कैरी उसी तरह ही आएगा। और ए जो है एक्स और बी आपका ये फार्मूला है इसका। ठीक है, इन दिस सैम्पल एक्स जोर ऑपरेशन द सम आउटपुट इज हाई व्हेन ओनली वन ऑफ द इनपुट इज हाई।
वाइल द कैरी आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। उसने कहा जो सम इनपुट जो है इसकी तब हाई आनी है जब उसमें से कोई ना कोई एक इनपुट जो है हाई हो, कि सम का आंसर तब 1 आना है कि जब इनमें से एक जो दोनों इनपुट हैं उन दोनों में से एक इनपुट हाई होगी, तो एग्जैक्टली आपकी सम की जो है इनपुट वो हाई होगी, ठीक है। और उसकी आउटपुट भी तब ही हाई होगी जब इन दोनों में से एक की इनपुट हाई होगी। और उसमें कैरी आउटपुट में क्या है, इज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। इसमें दोनों इनपुट्स जो हैं हाई होंगी तो फिर ही कैरी की इनपुट हाई होगी। तो ये इसके बुलियन एक्सप्रेशन है। सम का क्या है कि ए बी, यहाँ से ए जा रही है, यहाँ से बी जो इनपुट जा रही है, और ये और के साथ ये लाइन लगा के ये एक्स जोर बन गया, एक्सक्लूसिव और बन गया, और इसका आपके पास सम आ जाएगा। ए डॉट बी कैरी का हमने देखा तो ए डॉट बी इसका एंड ऑपरेशन का एंड सिंबल यूज़ हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास हाफ एडर सर्किट। तो फुल एडर सर्किट क्या है? फुल एडर सर्किट इज मोर कम्प्लेक्स सर्किट। ये बहुत ही जो है कम्प्लेक्स सर्किट है। डैट ऐड 3 सिंगल बिट बाइनरी के, जो ऐड करता है 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को। 2 इसमें से ए बी होते हैं, और थर्ड वन जो होती है द सम एंड कैरी बिट फ्रॉम प्रीवियस एडिशन। जैसे हमने उसमें कैरी और सम लिया था, इट हैज़ 3 इनपुट, इसकी 3 इनपुट होती हैं, ए बी एंड सी इन कैरी इनपुट। ए और बी और सी इन को एक होती है कैरी इनपुट, एंड 2 आउटपुट्स कॉल्ड द सम एंड कैरी विल बी इंटीजर। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि आपके पास इधर 3 डिजिट हैं, तो 2 की पावर n हमने देखा था यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 4 0 4 1 0 0 1 1, ये हमने 3 ABC लिख लिया, और इसको हम कैरी इनपुट कहेंगे। अब जो सम आता है वो किस तरह आता है कि फर्स्ट 2 को जो है प्लस करके फिर इसके साथ प्लस करना है कैरी इनके साथ, फिर आपके पास ये 0 आया। उसी तरह आपके पास ए डॉट बी, ये मतलब आपके पास कैरी आउट आया कि इसमें से अगर वो बचेगा तो वो आपके पास सी आउट बच जाएगा। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं कि ए एक्स कोर बी एक्स और सी इन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। और कैरी आपके पास क्या आ गया, ए डॉट बी प्लस सी इन डॉट ए एक्स और बी। तो ये आपके पास कैरी का बुलियन एक्सप्रेशन है। तो इसका सिंबल देखते हैं कि आपके पास ए बी, तो ये ए बी की यहाँ से एक्स और जाएगी, आउटपुट यहाँ पे आएगी, ठीक है। साथ में उसको चाहिए सी, तो ये सी इन यहाँ से इन हो रही है, और ये इसके साथ मिल के एक्स और ये ए बी का आंसर इसके साथ मिल के यूँ, और सी इन यहाँ से लेके आपके पास सम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कैरी के लिए क्या चाहिए, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का ये आपने सिंबल ड्रा कर लेना। उसके बाद आपको चाहिए प्लस करना है किसके साथ, सी इन डॉट ए एक्स और बी। तो ए एक्स और बी जो है वो आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, ये वाली। सी इन चाहिए तो सी इन ये इसके साथ एंड होना है, तो ये एंड का ड्रा करके आपके पास एक्स और यहाँ से मिल रहा है, और ये सी इन यहाँ से मिल के ये एंड हो रहा है इन दोनों के दरम्यान में, और प्लस होना है आपके पास ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का आंसर आपके पास ये जा रहा है, ए डॉट बी का ये आंसर आ गया, और एक्स और इस वैल्यू का आपके पास ये आंसर मिलके एक इधर से इनपुट आ रही है, एक इधर से इनपुट आ रही है। तो ये आपके पास इनका हो गया है यहाँ पे और ऑपरेशन, तो ये आपके पास कैरी मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक था ये हाफ एडर और फुल एडर। तो उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम के मैप पढ़ेंगे, तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।